हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 45 को हल करने वाले हैं। कार्यपत्रक 45 का कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है मिलीलीटर और लीटर में संबंध की समझ विकसित कर पाना। यानी हमें इस कार्यपत्रक के माध्यम से मिलीलीटर और लीटर में आपस में रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन होता है। तो याद रखना बच्चों, अगर आपके पास 1000 मिलीलीटर है, कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर, तो वो मिलकर क्या बन जाता है? 1 लीटर बन जाता है। 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, याद रह जाएगा। और इसके द्वारा हम ये सारे सवाल सोल्व करेंगे। लीटर को अगर हमें मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है, और अगर मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना है। याद रह जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, जबकि अगर हमारे पास मिलीलीटर में मात्रा दे रखी है और उसको लीटर में बदला जाए तो जैसे 1000 मिलीलीटर है तो इसमें 1000 का भाग देंगे तभी 1 लीटर आएगा। ये याद रखना, ठीक है। तो भाग देकर हमें लीटर में बदलना है। मापने की जो छोटी इकाई है वो तो है मिलीलीटर, बड़ी इकाई है लीटर। अगर हमें बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना है तो हमें 1000 का गुणा करना है, और अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना है तो हमें 1000 का भाग देना है। चलिए अब आगे हम सवालों को करते हैं। इसका पहला सवाल जिसमें पूछा गया है मिलान कीजिए, और यहाँ पर हमें कुल मिलाकर ये 6 प्रश्न दिए हुए हैं और इनको मिलान करना है दूसरी तरफ के 6 मानों के साथ। तो पहला है इसमें 3 लीटर 725 मिलीलीटर। 3 तो लीटर हैं, 725 मिलीलीटर हैं। तो देखो बच्चों, 3 लीटर हैं, इसको भी मिलीलीटर में बदल लो। 3 लीटर में कितने मिलीलीटर हुए? 1000 के हिसाब से 3 लीटर में 3000 हो गए। 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर और 725 मिलीलीटर ये वाले 3725 मिलीलीटर। इसको देखो सामने यहाँ पर 3725 ये लिखा हुआ, तो इसका मिलान किससे कर देना है? इस वाले मान के साथ कर देना है। दूसरे वाले में आ जाओ। 30 तो लीटर हैं और 725 मिलीलीटर हैं। 30 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 30,000। 30,000 और 725 ये हो गए, कुल मिलाकर 30,725 मिलीलीटर हो गए। 30,725 मिलीलीटर। ओके। अब देखो 30 लीटर 725 मिलीलीटर कितने हुए? 30,725 मिलीलीटर। यहाँ पर इसके आगे मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें ऑप्शन में देखो ये तो दिख रहा है, लेकिन हमें 30,725 मिलीलीटर नहीं दिखा हुआ, लीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको भी लीटर में बदलते हैं, और लीटर में बदलने के लिए ये छोटी इकाई है मिलीलीटर, बड़ी इकाई में बदलना है तो 1000 से भाग देना है। 1000 से भाग देना है तो 3 अंक छोड़कर दशमलव चिन्ह लग जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर 30.725 लीटर। तो ये वाला ऑप्शन देखो इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमें इसको मिलान कर देना है इसके साथ। ठीक है, ये रफ कार्य आपको समझ में आया होगा। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसका अगला तीसरा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है 8.685 लीटर। 8.685 लीटर, इसको हमें मिलीलीटर में बदलना है। लीटर में तो दे रखा है, मिलीलीटर में बदलना है, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। 8.685 लीटर को वैसे भी देखा जाए तो 8 तो लीटर हैं, तो ये तो 8000 हो गए, 8000 मिलीलीटर, और ऊपर वाले ये दशमलव के बाद 685 मिलीलीटर हो जाएंगे, तो 8685 मिलीलीटर। और अगर इसको वैसे समझना है तो 8.685 ये है लीटर, इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना होगा। तो ये दशमलव चिन्ह हटाएंगे, बटा में लग जाएगा 1000। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं एक के साथ, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 8685 मिलीलीटर में बदल जाएगा, तो ये इसके साथ मैच होएगा। ठीक है, दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिए। 8 लीटर है और ऊपर उसके जो दशमलव में लिखे हुए हैं वो मिलीलीटर में है।
8 लीटर का मतलब 8000 मिलीलीटर, तो 685 मिलीलीटर, तो 8685 डायरेक्ट भी देख सकते हो आप ऐसे। दूसरी तरफ अगर हमें लीटर को मिलीलीटर में बदलने वाला तरीका है तो उसमें 1000 का गुणा करना है, तो इस पूरी संख्या के साथ हमने गुणा कर दिया तो हमारा उत्तर हमें मिल गया। फिर है आगे 80,685 मिलीलीटर। मिलीलीटर दिया हुआ है, इसको लीटर में बदलना है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो गुणा की बजाय अब भाग करना पड़ेगा। 80,685 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग, तीन संख्याएं छोड़कर दशमलव चिन्ह लग जाता होता है जब 1000 से भाग करते हैं तो 1 2 3 यहाँ दशमलव चिन्ह लगेगा। 80.685 लीटर जो यहाँ पर मिला है 80.685 लीटर, इसको मिलान कर देंगे इस तरह से इसके साथ, और 1.450 लीटर, तो 1 लीटर 450 मिलीलीटर है ये, तो इसको सीधा ही इसके साथ मैच हो जाएगा। और जो लास्ट बचा है 14,500 मिलीलीटर, इसको लीटर में बदलना है तो इसमें भी 1000 का भाग देंगे, तीन संख्याएं छोड़कर दशमलव चिन्ह लगेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 14.500 लीटर। तो ऊपर ऊपर वाला पहला ऑप्शन है इसके साथ मैच होएगा ये। ओके, इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसमें जो रफ वर्क था वो हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, अगर यहाँ लिखा भी रह जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से ये रफ वर्क था, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड, जिसमें पूछा गया है निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। पूर्ण करना है सारणी को। एक साइड हमें सवाल दे रखे हैं, यहाँ पर नाप दे रखी है, नाप के आधार पे दूध की मात्रा बतानी है। 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, 1 लीटर 500 मिलीलीटर को जब मिलाएंगे तो 1500 मिलीलीटर बनेगा। 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, 1000 और 500 1500 मिलीलीटर है, ये 1500 मिलीलीटर बन गया। लेकिन हमें मात्रा चाहिए लीटर में, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देना यानी तीन संख्याएं छोड़कर दशमलव चिन्ह लगा देना, 1 2 3, यहाँ दशमलव चिन्ह लग जाएगा तो ये बन जाएगा 1.500 लीटर। फिर है अगला सवाल दूसरा, 1 लीटर 500 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, इसमें भी 1000, तो 1000 और 1000 2000, 2000 और ये 500 2500 मिलीलीटर हो गए, 2500 मिलीलीटर। और हमें उत्तर भी मिलीलीटर में ही चाहिए तो ये सेम ही उत्तर आ जाएगा 2500 मिलीलीटर, बस ये लिखना है। फिर इसमें अगला सवाल करेंगे, उससे पहले ये रफ वर्क था, इसको आप यहाँ से हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रफ कार्य है इसलिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसका अगला सवाल देखो तीसरा, 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर, सारे मिलीलीटर में है तो जुड़ जाएंगे, 500 और 500 1000, 1000 और 200 1200 मिलीलीटर हो गया, ये मिलीलीटर है। जबकि हमें उत्तर चाहिए लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसको भाग दे देंगे। 1000 से भाग देना यानी तीन संख्याएं छोड़कर दशमलव चिन्ह लगाना है, 1 2 3, यहाँ दशमलव चिन्ह लग जाएगा, 1.200 लीटर। ओके, अब इसका लास्ट सवाल है चौथा, जिसमें पूछा गया है 1 लीटर 200 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर ये हो गए तो 1200 और 50 मिलीलीटर ये हो गए तो 1250 मिलीलीटर। हमें 1250 मिलीलीटर प्राप्त हुआ इन सब का जोड़, और यहाँ पर भी मिलीलीटर ही चाहिए तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 1250 मिलीलीटर ही लिखना था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से हमारा इस कार्यपत्रक को हमने कंप्लीट कर लिया, ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट होता है। मुझे पूरी आशा है आपने इस कार्यपत्रक के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।